अब हम पांचवें कानून पर चर्चा करेंगे। सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। यह कानून बताता है कि किसी भी व्यक्ति की ताकत उसकी प्रतिष्ठा पर निर्भर करती है। इसे बनाए रखना और बचाए रखना ही सफलता की कुंजी है। पांचवें कानून का मतलब रेपुटेशन इज एवरीथिंग है। इस कानून का सीधा अर्थ है कि आपकी पहचान, आपके काम और आपके प्रभाव की नींव आपकी प्रतिष्ठा पर टिकी होती है। आपकी प्रतिष्ठा तय करती है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। यह आपकी ताकत का मुख्य आधार है, क्योंकि लोग आपके खिलाफ तभी कार्रवाई करेंगे जब वे आपकी छवि को कमजोर कर पाएंगे। अगर आपकी प्रतिष्ठा पर दाग लग जाए तो आपकी सारी ताकत मिट्टी में मिल सकती है। यह कानून सिखाता है कि अपनी छवि और प्रतिष्ठा को हमेशा संभाल कर रखें। ऐतिहासिक उदाहरण, सेसर बोर्जिया 15वीं सदी का एक महान नेता और रणनीतिकार, अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता था। वह जानता था कि दुश्मनों को हराने के लिए प्रतिष्ठा सबसे बड़ा हथियार है। प्रतिष्ठा खोने का नतीजा, मैरी एंटोइनेट अपनी प्रतिष्ठा को संभालने में असफल रहीं। उनके जीवन शैली और फिजूल खर्ची के कारण जनता उनके खिलाफ हो गई। अगर कोई आपकी प्रतिष्ठा पर हमला करे तो उसे तुरंत जवाब दें। दूसरों के सामने अपनी ताकत और छवि को बनाए रखें। आज के दौर में इसे कैसे लागू करें? कार्यालय में अपने काम में ईमानदारी और परफेक्शन दिखाएं ताकि आपकी छवि मजबूत बनी रहे। व्यक्तिगत जीवन में रिश्तों में भरोसे को बनाए रखें। अपनी साख को हमेशा मजबूत रखें ताकि लोग आपसे जुड़ना चाहें। क्या इस कानून को तोड़ा जा सकता है? कभी कभी प्रतिष्ठा पर ध्यान न देना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप किसी नई पहचान या छवि को बनाने की कोशिश कर रहे हों। नतीजा, ताकत का असली खेल प्रतिष्ठा का खेल है। सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। यह सिखाता है कि आपकी छवि ही आपकी असली ताकत है। इसे संभाल कर रखें और इसे कमजोर होने से बचाएं। प्रतिष्ठा की शक्ति को समझना और उसका संरक्षण करना न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी सफलता की कुंजी है। जब आपकी प्रतिष्ठा मजबूत होती है तो सफलता और सम्मान आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। प्रतिष्ठा पर ध्यान देने से न केवल व्यक्तिगत लाभ होता है, बल्कि यह समाज में भी अच्छे संबंध स्थापित करने का साधन बनता है। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को सहेजने के लिए रणनीतिक सोच और समझदारी से कार्य करना आवश्यक है। यह न केवल आपके भविष्य को आकार देता है, बल्कि दूसरों के साथ आपके संबंधों को भी मजबूत करता है। प्रतिष्ठा के निर्माण में स्थिरता और ईमानदारी महत्वपूर्ण होती है। ताकत के खेल में ध्यान आकर्षित करना एक अहम कदम है। अगर लोग आपको नोटिस नहीं करेंगे तो आपकी मौजूदगी का कोई मतलब नहीं होगा। द 48 लॉज ऑफ पावर का छठा कानून कहता है, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। हर हाल में ध्यान आकर्षित करें। यह कानून बताता है कि ध्यान आकर्षित करना ही आपकी ताकत की नींव है। जब लोग आपको देखेंगे और आपके बारे में सोचेंगे, तभी आप अपने विचार और इरादे उन तक पहुंचा पाएंगे। भीड़ में खो मत जाओ, जो दिखता है वही बिकता है। इस कानून का मूल संदेश है, ध्यान आकर्षित करना ताकत पाने का पहला कदम है। अगर आप गुमनाम रहेंगे तो आपकी ताकत को कोई पहचान नहीं पाएगा। चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। यह कानून सिखाता है, अपनी मौजूदगी को यादगार बनाएं। अपनी शैली, शब्दों और व्यवहार से दूसरों को प्रभावित करें। सामान्य से अलग दिखें। जब आप भीड़ से अलग होते हैं तो लोग आपकी ओर खींचते हैं। नेगेटिव ध्यान से बचें। ध्यान आकर्षित करना जरूरी है, लेकिन ऐसा कुछ न करें जिससे आपकी छवि खराब हो। सकारात्मक उदाहरण, पीटी बार्नम, एक प्रसिद्ध शोमैन और व्यापारी, ध्यान आकर्षित करने में माहिर थे। बार्नम ने अपनी कला और व्यापार के प्रचार के लिए अनोखे और चौंकाने वाले तरीकों का इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए, उन्होंने एक बूढ़ी महिला को दिखाया जिसे उन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन्स 161 ईयर ओल्ड नर्स कहा। यह भले ही झूठ था, लेकिन इससे लोगों का ध्यान उनके शो पर गया और उनकी सफलता बढ़ती गई। नकारात्मक उदाहरण, मरी एंटोनेट का जीवन शैली और दिखावे पर जरूरत से ज्यादा ध्यान था। उनके फिजूल खर्च और घमंड ने जनता को उनके खिलाफ कर दिया। उन्होंने ध्यान तो आकर्षित किया, लेकिन गलत कारणों से। नतीजतन उनकी प्रतिष्ठा खराब हुई और अंत में उनकी सत्ता और जीवन दोनों खत्म हो गए। अपनी ताकत बढ़ाने के तरीके, अपनी शैली को अनोखा बनाएं। अपने कपड़े, बोलने का तरीका और व्यक्तित्व को दूसरों से अलग दिखाएं। सकारात्मक ध्यान खींचें। अपने काम और कौशल के जरिए लोगों को प्रभावित करें। हमेशा तैयार रहें। जब आप लोगों के बीच हों तो आत्मविश्वास और करिश्मा दिखाएं। आज के दौर में इसे कैसे लागू करें? ऑफिस में अपनी सोच और सुझाव को दूसरों से अलग तरीके से पेश करें। मीटिंग्स में अपने विचार स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से रखें। सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट को ऐसा बनाएं कि लोग उसे देखे बिना न रह सकें। अपने ब्रांड को खास और ध्यान खींचने वाला बनाएं। व्यक्तिगत जीवन में अपने आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालें।
आत्मविश्वास से भरे रहें और दूसरों को प्रेरित करें। नतीजा, ताकत उन्हीं के पास होती है जिन्हें लोग याद रखें। कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स, लेकिन ध्यान रखें कि यह सकारात्मक हो। आप कैसे ध्यान आकर्षित करते हैं, यह आपकी सफलता की दिशा तय करता है। क्या आपने कभी ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी रणनीति का इस्तेमाल किया है? हमें अपने अनुभव बताएं और द 48 लॉज ऑफ पावर के बाकी कानूनों को जानने के लिए जुड़े रहें। द 48 लॉज ऑफ पावर का 7वां कानून सिखाता है, दूसरों से काम करवाओ लेकिन श्रेय खुद लो, यानी दूसरों की मेहनत और हुनर का फायदा उठाओ लेकिन जीत और तारीफ का श्रेय खुद लो। यह कानून बताता है कि कैसे अपने नेटवर्क, संसाधनों और दूसरों की ताकत का इस्तेमाल करके अपनी ताकत और प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि दूसरों की मेहनत और काम का इस्तेमाल अपनी प्रगति के लिए करना और खुद को सबसे सामने ऐसा दिखाना है जैसे सब कुछ तुम्हारे ही प्रयासों का नतीजा है। जब तुम दूसरों के काम को सही तरीके से प्रस्तुत कर सको तो उनकी मेहनत का श्रेय तुम्हारी ताकत बढ़ा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि दूसरों का इस्तेमाल करते समय सावधान रहो, क्योंकि अगर लोग तुम्हारी रणनीति समझ गए तो वे तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। थॉमस एडिसन को आज लाइट बल्ब का आविष्कारक माना जाता है, लेकिन असल में उनके लिए काम करने वाले वैज्ञानिक और इंजीनियरों की टीम ने ज्यादातर आविष्कार किए थे। एडिसन ने अपनी टीम की मेहनत को अपने नाम से पेश किया, जिससे उनकी छवि एक महान आविष्कारक की बनी और उन्होंने इसका आर्थिक और सामाजिक लाभ उठाया। निकोलस टेस्ला एडिसन के साथ काम करते थे। टेस्ला ने एडिसन के लिए कई नई तकनीकें विकसित की, लेकिन एडिसन ने कभी उन्हें श्रेय नहीं दिया। इससे टेस्ला को गुस्सा आया और उन्होंने एडिसन का साथ छोड़ दिया, जबकि एडिसन ने अपनी ताकत बनाए रखी। लेकिन टेस्ला की मेहनत का इस्तेमाल करते हुए उनका नाम खराब भी हुआ। आज की दुनिया में इस कानून को लागू करने के लिए ऑफिस में अपनी टीम की ताकत और मेहनत का इस्तेमाल करो, लेकिन बॉस के सामने खुद को प्रमुख दिखाओ। यह सुनिश्चित करो कि श्रेय तुम्हें मिले, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो या बिजनेस में। दूसरों की मदद का फायदा लो, लेकिन उन्हें दिखाओ कि यह तुम्हारी योजना का हिस्सा था। यह कानून सिखाता है कि जब तुम्हारी छवि दूसरों की मेहनत को दबाने वाली बन जाए तो यह तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। अपने नेटवर्क और महसूस को संभालने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि तुम दूसरों का श्रेय लेते समय रिश्ते खराब ना करो। 7वां कानून सिखाता है कि अपनी मेहनत से ज्यादा दूसरों की ताकत का इस्तेमाल करना ताकत का सही खेल है, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि तुम दूसरों की मदद और मेहनत का दुरुपयोग न करो। यह समझदारी से अपने नेटवर्क का उपयोग करने की कला है। क्या तुमने कभी किसी को अपनी योजना के तहत काम करने पर मजबूर किया है, या कभी खुद किसी के जाल में फंसे हो? यह कानून तुम्हें सिखाता है कि दूसरों का श्रेय लेते समय सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। अपनी ताकत और नेटवर्क का सही इस्तेमाल कर सफलता पाओ, पर यह भी याद रखो कि रिश्ते बनाए रखना जरूरी है। जब तुम दूसरों को अपनी शर्तों पर लाने में सफल होते हो तो यह तुम्हारी ताकत को बढ़ाता है। यह कानून सिखाता है कि कैसे आकर्षण और प्रलोभन का सही इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए दूसरों की मदद ली जा सकती है। ध्यान रहे, हर कदम पर तुम्हारे इरादे साफ और स्पष्ट होने चाहिए, इसलिए हर बार दूसरों का श्रेय लेना सही नहीं है। जब तुम्हारी छवि दूसरों की मेहनत को दबाने वाली बन जाए तो यह तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। अच्छे और स्थायी संबंध बनाने के लिए कभी कभी सहयोग की भावना दिखाना आवश्यक होता है, तभी तुम अपनी सफलता को स्थायी बना सकोगे। इस कानून के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी रणनीति को गुप्त रखो और दूसरों को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करो। जब तुम अपनी शर्तों पर काम कराते हो तो तुम्हारी ताकत में इजाफा होता है। याद रखो, सच्चे रिश्ते बनाने से तुम्हारी सफलता और भी मजबूत होगी। अपने आसपास के लोगों की ताकत को पहचानो और उनकी मेहनत का सही तरीके से लाभ उठाओ। जब तुम दूसरों से काम करवाते हो तो यह साबित करने का एक अवसर बनता है कि तुम कितने प्रभावी हो। याद रखो, इस प्रक्रिया में रिश्तों और सहयोग को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। कभी कभी दूसरों की मेहनत का श्रेय लेना तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसके साथ सावधानी बरतना आवश्यक है। सही समय पर सही रणनीति अपनाकर तुम अपनी ताकत को और बढ़ा सकते हो, जबकि दूसरों को उनकी मेहनत का उचित सम्मान देना न भूलो। इस संतुलन को बनाकर ही तुम वास्तविक सफलता प्राप्त कर सकोगे। इस कानून का प्रभावी प्रयोग करने से तुम अपनी पेशेवर ब्रांडिंग को सुधार सकते हो। ध्यान में रखो, शक्ति हमेशा उन हाथों में होती है जो दूसरों की मेहनत का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जब तुम अपने आसपास के लोगों को सशक्त बनाते हो तो यह न केवल तुम्हारी छवि को मजबूत करता है, बल्कि तुम्हारी सफलता की नींव भी रखता है। जब तुम दूसरों को अपनी मर्जी से चलाने के लिए कुछ ऐसा पेश करते हो जो उन्हें लुभाए तो यह तुम्हारी ताकत बढ़ाता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि यह खेल सावधानी से खेला जाना चाहिए, क्योंकि रिश्ते और विश्वास बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खुद की पहचान बनाना। इस संतुलन को समझकर ही तुम अपने करियर में आगे बढ़ सकते हो। इस कानून को अपनाने से तुम्हें अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है, लेकिन यह याद रखना भी जरूरी है कि सच्चे संबंधों का निर्माण करना हमेशा लाभदायक रहता है। जब तुम दूसरों के योगदान को महत्व देते हो तो तुम न केवल उनकी मेहनत की सराहना करते हो, बल्कि खुद को भी एक सच्चे नेता के रूप में स्थापित करते हो।
इस प्रकार शक्ति और सम्मान दोनों प्राप्त कर सकते हो। हमें अपने अनुभव बताएं और द 48 लॉज ऑफ पावर के बाकी कानूनों को जानने के लिए जुड़े रहें।